सब्जेक्ट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बेसिक पे हमने आप लोगों का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए हमने आप सबके लिए एक नया जो चैप्टर है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिक चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जो कि अगर कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है। तो जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो हर क्लास 10th में CBSE, ICSE, UP सारे बोर्ड्स के लिए सारे बोर्ड्स के बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रीज है तो इसके बेसिक ये क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री तो ये हमेशा एक्यूट एंगल पे अप्लाई होगा और राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बनना होगा वहीं पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि राइट एंगल देखिए, हमने ट्रायंगल आप लोगों के लिए बना के रखा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर हमें इसके रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, इसके आगे के लिए प्रोसीड करना है, तो हमें बेसिक इसके रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जैसे हमको पता होता है कि हाइपोटेन्यूस ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो 90 डिग्री होता है जस्ट उसके सामने की जो साइड्स होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है, और जिसपे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब जिसपे 90 डिग्री गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिसपे हमारा 90 डिग्री बनना होता है या थीटा भी एक यहाँ पे एंगल बनता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो ये तो सारी चीजें बेसिक हैं। और जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे कि इसके कुछ रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमें पता होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो रेशियोज हैं वो देखिए कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉर्मली 6 होते हैं, ठीक है। 6 कैसे हैं जरा देखिए, क्योंकि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। साइन थीटा होता है, देन आपका कॉस थीटा होता है, और फिर आपका मान लीजिए टेन थीटा होता है, ठीक। नॉर्मल से आप बात तो समझते हैं कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है और ये हमारा बेस है। एक ट्रायंगल चैप्टर हमने पढ़ा है, जस्ट इसके पहले पढ़ा होगा या अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ेंगे हम उसको पढ़ाएंगे। तो उसमें आपको क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है, मैं आप लोगों को बीच नीचे एक ट्रायंगल को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा, राइट एंगल ट्रायंगल उसी को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। भाई राइट एंगल का मतलब ही ये। तो ABC हमने मान लिया कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने ये लिख दिया एंगल B एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमारा क्या है, एंगल B है। तो हमने क्या किया, हमने पीछे पढ़ के आ रहे थे कि एक ट्रायंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ये हमारा है। इसको H से भी शॉर्ट फॉर्म में H से आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लिखने में यार टाइम बार जाएगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है परपेंडिकुलर, और देन आपका इसको हम लोग P से डिनोट कर लेंगे, और इसको हम बेस से आप लिखना चाहो तो बेस से लिख सकते हो, नहीं तो आप बेस लिखना चाहते हो तो बेस लिख लेंगे, ठीक है। अब भाई देखिए बात ये होती है कि आप लोगों को क्या करना है कि साइन थीटा, मतलब मैं अगर एक बात कहूँ, आपने हाइपोटेन्यूस ये है, परपेंडिकुलर बेस ये है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, आप PGT जिसका नाम बोलते हो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। PGT आपने पढ़ा होगा, उस PGT में देखिए क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है ये हमारी सबसे ट्रायंगल की, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। देन उसके बाद आपका परपेंडिकुलर आता है और आपका बेस आता है, ठीक। अब आपको क्या है, इस हाइपोटेन्यूस जो हमें आप PGT में भाई पढ़ के आए तो वो हमने ये पढ़ा है, मान लो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आपका ये BC स्क्वायर हो जाएगा। देन आपने कहा सर ये H है हाइपोटेन्यूस, मैंने इसको H स्क्वायर लिख दिया। AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर B स्क्वायर, देन आपका यहाँ पे B स्क्वायर हो गया। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस फॉर्मूले का यूज है, ठीक है। क्योंकि हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे या कोई भी चीज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें इन सब चीजों को पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है। अगर ये बेसिक हमें क्लियर है तो हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, साइन थीटा अगर मैं देखूं, अगर फर्स्ट, क्योंकि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज होते हैं, इसको 1 बाय 1 अगर हम लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है।
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं उसमें जाऊंगा, मैं अभी नॉर्मल लिख रहा हूँ, साइन थीटा हो गया, फिर आपका नॉर्मल फर्स्ट ये आप लिख लीजिएगा, सेकेंड अगर आप लिखोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन थर्ड आपका आता है साइन हो गया, कॉस हो गया, देन टैन थीटा। टैन थीटा अगर कहोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब अगर आपको तीन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए ना, तो अगर इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप देखोगे, नेक्स्ट अगर प्रोसीड करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट आप कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो साइन थीटा अगर मुझे पता चल गया, और नेक्स्ट अगर कॉसेक थीटा की बात आए तो कॉसेक थीटा कुछ नहीं होता, h अपॉन p होता है, ठीक है। क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट मान लीजिए, साइन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कॉसेक तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन उल्टा अपोजिट कर दीजिए। देन ऐसे ही कॉस थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज आप पढ़ते हैं तो कॉस थीटा को आप लोग कह सकते हैं कि सर ये सेक थीटा अपॉन h अपॉन b हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका मान लीजिए फिफ्थ हो गया, लास्ट कौन सा बचा, 6 ही तो बचा। तो 6 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और मान लीजिए अब आपको cot थीटा किसी ने बोल दिया, cot थीटा अगर आपने किसी को बोला तो जस्ट इसका अपोजिट बोल दीजिए, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 पता चल गए होंगे, इनको आप जरूर ऐसे नॉर्मल कंडीशंस पे भी याद रखिए, क्योंकि इनके बेसिस यूज करके हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वन बाय वन करते जाएंगे। ये तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो याद रखिए। देखिए ये थीटा क्या है, जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो, और एक चीज याद रखना, ये थीटा वैल्यू डिपेंड करती है। मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा या ए, मैंने अभी एंगल मैं यहाँ पे चेंज करके दे देता, तो उस टाइम पे आपको तो इतना तो पता होगा बेसिक चीजें कि ये वाला उस टाइम हमारा बेस कहलाएगा। ये बात याद रखना, ये ना समझना कि भैया ने या सर ने आपको एक चीज बताई कि थीटा यहीं पे एंगल हो गया तो आपने साइन थीटा परपेंडिकुलर, हमेशा ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अभी आपको न्यूमेरिकल्स में जब करूंगा, क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के सॉल्व करवाऊंगा, तो भाई एक चीज बात आती है कि मान लीजिए उसने क्वेश्चन में, अभी इसी क्वेश्चन को देखिए, साइन थीटा मान लो एक बार पूछ रहा है और एक कंडीशन में उसने साइन सी आपसे पूछ दिया, तो कंडीशन चेंज होगी, वो हम आपको भी बताएंगे। पर नॉर्मल अभी आप बेसिक चीज देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा h बाय b, सेक थीटा h अपॉन b, और यहाँ से आप देखेंगे कॉट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट अभी देखिए एक और चीज अभी बताते हैं, इसको अगर करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे मान लो आपने कहा कि सर इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी तो बता दीजिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसको इतना याद कर लिया। अब देखिए ये याद रखिएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नॉर्मल ट्रायंगल का है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसको हमें याद करना पड़ता है। और याद क्या हम लोग प्रूव भी करते हैं और करवाएंगे, अगर आप लोग बोलोगे इससे करने के लिए तो हम इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्या है कि आपने कहा, देखिए नॉर्मल आप सबको पता होगा, आपके क्लास में भी ये चीज बताई गई होगी और हम भी आपको बताएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, ये होता है पर आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसको बस ऐसे आप बना लीजिएगा और ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, साइन, ठीक है। थीटा वो डिपेंड करेगा आप जहां से वो पूछ रहा है वहां से, यहाँ से पूछ रहा है साइन ए पूछ रहा है साइन ए के अकॉर्डिंग, साइन सी पूछ रहा है साइन सी के, चेंज बस ये और ये हो सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, वो तो चेंज होने वाला है ही नहीं, वो तो फाइनल हो गया, ये तो मेरा फिक्स्ड हो गया। आपका चेंज एंगल होगा या तो साइन एंगल चेंज कर सकता है या फिर साइन सी चेंज कर सकता है। तो आपने कहा साइन है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन कॉस एंड टैन। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका जस्ट अपोजिट करना है। साइन का अपोजिट क्या होता है, आपने पढ़ा है, कॉसेक होता है, कर लीजिए, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या पढ़ते हो, ये कॉसेक होता है। एक मिनट, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये आपका कॉसेक है, ठीक है, और ये वाला होता है सेक, ठीक। और जस्ट टैन का उल्टा अभी पढ़ाया, कॉट होता है, ठीक है। एंगल मान लो हमने अभी ए ले रहा हूँ तो आप ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना कहिए कि आपने कोई एंगल नहीं लिखा, तो मैंने एंगल उसके लिए आपको लिख के दे दिया, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, अब मान लो कि ये फिगर है और आपको नहीं पता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लर्न कर पा रहे, तो ये ट्रायग्राम तो आपको पता है ना कि इसको हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की होती है।
देन परपेंडिकुलर फिर बेस, इनमें से कोई बड़ा छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए अगर मान लो तुमको मैंने कुछ भी दिया, जैसे क्वेश्चन चेक करते हैं और उसको फिर आपको पता होता है, अभी और भी आइडेंटिटीज बताऊंगा, बट अभी वन बाय वन हम आइडेंटिटीज सारी करेंगे, ऐसा नहीं है। बट हम अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक यही है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिया, क्योंकि देखिए भाई मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपका पहला मान लो है कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 4 है और यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चंस है और लिख दे रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, आप उतना समझदार हैं, सब पता है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ऑल ऑल का मतलब क्या हो गया यार, एक दिया गया तो 5 ही तो निकालने होंगे, क्योंकि हमने आपको पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सॉल्व करना है, ठीक। सॉरी, ठीक है। तो अब कुछ करना है नहीं ज्यादा, देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक थीटा बोल रहा है तो कुछ ना करो, आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, आपने इसको ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, बना लिया, ठीक है। अब ये थीटा बोला तो आप थीटा इसको ले लीजिए, हमने मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने दे दिया एंगल बी एट 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होने वाले हैं, तो हमने मान लिया एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, ठीक। तो हमने ए इसको मान लिया, बी ये हो गया और सी हमारा ये हो गया, ठीक। अब आपने कहा कि सर या भैया जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हैं भाई, तो इसमें क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका, ठीक। तो कुछ करना ही नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको हमने पढ़ाया है और आप इस तरीके को भी लर्न कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये आपको सब लोग बताते हैं, हम भी बता रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया। अब देखो पहला तो साइन ही होता है, तो साइन अब क्या आ रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अब इसको कंपेयर करा दीजिए 4/5, मतलब परपेंडिकुलर आपको कितना हुआ 4 दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। और अभी आपको कुछ देर पहले हमने यही बताया था कि आपको पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम तो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे है इस ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। क्योंकि अब देखिए आपको अगर वो पता है तो हमने अभी आपको पढ़ाया था, नॉर्मल तरीका था ये, इसको हमने एस से डिनोट किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको आपको किससे डिनोट किया था पी से, देन किससे, आपने कहा सर भैया ये तो पता है, और फिर कह रहे हो कि यूजिंग पीजीटी थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b² कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें बेस चाहिए ना, हमें बेस नहीं पता, हमें बेस पता चल जाए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए h² इज इक्वल टू p² प्लस b² ये है आपका, तो भैया h तो हमें दिया है ना, h की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, 5 दी है, 5 को कर दीजिए, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू p की वैल्यू हमें दी है 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई, b हमें निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस b²। भाई इतना तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कर देना कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b², यहाँ से 25 16 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, तो 9 इज इक्वल टू b², यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट में 9 और रूट में 9 निकालना हम लोग आता है, कितना आएगा 3 आएगा, मतलब आपका बेस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। अगर बेस आपको पता चल गया 3 तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में क्या प्रॉब्लम रह गई, ठीक है। अभी देखो कितना इजी है भाई, ये तो निकाल लिया आपने, अब कुछ करना है क्या, अब तो आपने सब कुछ तो कर लिया। अब देखिए क्या है कि साइन थीटा हमें पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री देखो वहां पे लिखे हैं, साइन थीटा पता है, फिर क्या है कॉस है, फिर क्या है टैन है। अगर ये 3 पता चल गए, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपको तीसरे और पता चल जाएंगे। कैसे, साइन थीटा तो पता है ना, पहला हमको पता है साइन थीटा बराबर दिया गया है भैया 4/5। अब हमको सेकेंड कौन सा चाहिए कॉस, कॉस थीटा देखिए जरा डायग्राम में हमने जो वहां पे लिखा, क्या लिखा है कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज करिए, और बेस आपने अभी निकाल लिया 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका क्वेश्चन में 5, पहला आ गया मतलब दूसरा आ गया, ठीक है। थर्ड आपने कहा भैया ठीक है निकाल दूंगा,
थर्ड को निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, थर्ड को जब आप निकालते हो तो कुछ करना नहीं है। थर्ड को निकालने के लिए क्या करना है, साइन कॉस टैन, टैन थीटा लगाइए। टैन थीटा इक्वल टू आपने अभी पढ़ा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना आपका दिया गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है अभी मैंने देखी 4 है तो 4 लिख दीजिए, देन बेस कितना है 3 है। समझ बात आ गई भाई। साइन पता है तो जस्ट इसका अपोजिट फोर्थ कॉसेक अभी पीछे पढ़ाया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 5/4 हो जाएगा। अपोजिट कर दीजिए, फिफ्थ क्या हो जाएगा, कॉस पता है तो सेक थीटा अगर आपको पता करना है, ठीक है, अगर सेक थीटा आपको पता करना है तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिए। और कॉट पता करना है तो कॉट थीटा का अपोजिट मतलब टैन का कॉट अपोजिट। तो कैसे हैं आप सभी लोग, देखिए हमारे चैनल Achiever@360 में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमने हमारे पार्ट 1 में आपने ये देखा था कि हमने बेसिक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, आपको पता होगा, और हमारे क्लास पार्ट 1 में आपने देखा भी होगा। तो उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने सॉल्व कर ली, लेकिन हमने एक चीज बताई कि यार थीटा अगर क्वेश्चन मान लो आपने साइन ए के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना सीख गए, मतलब थीटा मान लो यहाँ पे था, ए ये एंगल बोल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लो थीटा उसने ये बोला है, अब उसने साइन सी आपको क्वेश्चन में दे दिया। मैंने सेकंड टाइप का ये बता रहा हूँ कि ऐसा ना सोचिएगा कि यही एक एंगल से ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछ ले जाते हैं कि साइन सी से अकॉर्डिंग बताइए कैसा होगा। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है 4, मतलब और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग अब साइन सी अगर परपेंडिकुलर देखोगे तो उस क्वेश्चन में जब हम ए के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो परपेंडिकुलर हमारा ये बन रहा था, ठीक। बट अगर हम साइन सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन सी के अकॉर्डिंग, तो साइन सी के जब अकॉर्डिंग आप जाओगे तो परपेंडिकुलर आपका कहाँ पे होगा, वो आपका ये वाला, मतलब ये जो लाइन है अब ये बेस नहीं रहेगी, अब ये एज अ परपेंडिकुलर काम करेगी। बात समझ में आ गई। और ये जो हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर है। और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, जैसा होता है वैसे रहता है, उसका कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वो जो है वो। अब देखिए साइन सी 4/, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, साइन सी है अब वही है, आप हाइपोटेन्यूज वाला फिर लगाइए h² = p² प्लस का v², ठीक है। h² की वैल्यू देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर आप लोग कर लेंगे। p की वैल्यू p² मतलब p की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 4, 4 का स्क्वायर आप लोग कर लेंगे प्लस का v², ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यहाँ 16 हो जाएगा प्लस का v² हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको कर लेंगे v² = आपका 25 - 16, v की वैल्यू आपकी रूट में 9, देन v फिर आया आपका 3। प्रीवियस पार्ट में भी ऐसे ही कुछ v3 आया था, लेकिन कहानी ये थी कि वहां पे c नहीं था, a था या थीटा था, बट यहाँ पे हमने एंगल चेंज किया, c के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो साइन सी आप निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम बोले साइन सी अगर आ गया, तो अगर हम कॉस सी की बात करें तो कॉस सी हम होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए कॉस सी इक्वल टू बेस कितना होगा, बेस ये नहीं है, अब बेस कौन सा है, सी एंगल देखिए, तो बेस हमारा कौन सा कहलाएगा ये। अब बेस कितना आपका आया है, बेस देखा जाए तो बेस की वैल्यू अब 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा 5 रहेगा, ठीक। मतलब ये हमारा हो गया कॉस। अब अगर हम टैन की बात करेंगे, टैन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस समय कितना है, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई है 4 दी गई, ठीक। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4 और बेस हमारा कितना आ रहा है, बेस की वैल्यू 3। तो ये हो गए। अब जस्ट इसका देखो ये तो पता चल गए, उस दिन भी बताया था कि अगर ये 3 पता चल गए तो इसका जस्ट अपोजिट करते रहिए, आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी पता चल जाएंगे। साइन सी है तो अगर कॉसेक सी आपको निकालना है, कॉसेक सी निकालना है तो इसका अपोजिट मार दीजिए 5/4 हो जाएगा। इसका तो करना आ गया होगा। ऐसे ही कॉसेक सी अगर आ गया, देन इसका कॉस है तो सेक हमने बताया था इसका उल्टा होता है, सेक सी की वैल्यू जो होगी वो आपकी 5/3 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका आपको जवाब देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। सेक सी की वैल्यू 5/3 आ गई। देन अब एक और बचा है टैन हो गया, देन आपका कॉट सी बचा है। कॉट सी की अगर वैल्यू देखोगे तो 3/4 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि अभी 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी। अब देखिए इसका अब क्या है, ये आपको
6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो क्लियर हो गए, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ और हमारी आइडेंटिटीज हैं या हमारे इस चैप्टर्स में यूजफुल फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे ये तो क्लियर है बात, जो अभी बताया वो तो आपको क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हो तो बोलिएगा और फिर से देखिएगा, ना हो तो बताइए। अब जरा देखिए, हमने कहा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फॉर्मूलेज हैं, जैसे देखिए क्या है जो हमें यूज करने होंगे जब हम आइडेंटिटीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत यूज है। जैसे देखिए साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा की कोई तुमसे वैल्यू पूछे कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमेशा 1 होती है, याद रखना, ठीक है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, वो याद ये आप वैल्यू रखिएगा, ठीक है। कैसे हो गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया है साइन थीटा जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 1 आया, नहीं आया। तो फर्स्ट थिंग इसको आप याद करिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होता है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई, बात याद रखना ये मल्टीप्लाई में होगा, अगर प्लस में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो आप 1 नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट अगर आइडेंटिटीज की बात करें तो आपको ये भी पता होगा कॉस थीटा इनटू सेक थीटा अगर पूछे तो वो भी 1 होता है। ये आइडेंटिटीज कुछ है जो बहुत यूजफुल रहेंगी आगे के लिए आपको, ये आप सेकंड नोट करिएगा। थर्ड देखिए क्या होता है tan थीटा, ये पता तो चल रहा होगा ना कैसे हो गया, अभी देखो हमने आप लोगों को पढ़ाया, अगर नहीं पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सेक को हमने जस्ट इसके अपोजिट बताया था, सेक थीटा होता है, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए तो मैंने वही आपको लिखा है, देखिए कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा मैंने बताया कि 1 होता है। देन ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हो tan थीटा इनटू कॉट थीटा की वैल्यू भी आपको 1 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपने कहा ये tan थीटा इनटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो कैसे होगी, क्योंकि देखो tan थीटा याद रखना इसका रेसिप्रोकल कॉट का 1 बाई tan थीटा ही होता है। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कितना आया 1 आया। तो ये आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, और देखिए आइडेंटिटीज के बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बताइएगा, हम आपको इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बट ये आइडेंटिटीज जितनी मैं बता रहा हूँ उनको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें लिखा है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटीज हैं। इन 3 आइडेंटिटीज को यूज करके आप क्या करोगे, जो आइडेंटिटीज मतलब जो आपके आगे प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आप इनसे यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, चाहते हो कि प्रूफ कैसे हुआ वो भी मैं बता दूंगा। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज में अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर हर जगह ये यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आप याद कर लीजिए एक आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो 2 हो गई, एक और आइडेंटिटी है, वो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे आई इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, ये कैसे आई है, बट ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा विल सेम। जब थीटा से मान लो थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 45 डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 45, मान लिया मैंने, ये बता रहा हूँ कि थीटा आपका जो हो इन सारे केसेस में सेम होना चाहिए, ठीक। थीटा डिफरेंट ना हो, अगर थीटा डिफरेंट है तो मे बी ये वैल्यूज और ये आइडेंटिटीज तो पॉसिबल नहीं होगी। थीटा अगर डिफरेंट होगा तो फिर उसके लिए अलग प्रोसीड होगा, वो करेंगे, बताएंगे, ठीक। लेकिन अभी इसको कैसे करते हैं वो देखिए। नेक्स्ट अगर इसका हम प्रूव करते हैं, जैसे फर्स्ट हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसको प्रूव कैसे करते हैं जरा देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप लोग। नेक्स्ट इसका प्रूफ अगर जानना चाहते हो कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप कहते हो कि कैसे आ गया, मान लीजिए
उसको मैं अभी बताता हूँ। देखिए पहले तो आपको ये पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो आप क्या कर लीजिए, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या दिया, राइट एंगल जो है वो एट बी पे है, मतलब समझ लीजिए बी बराबर 90 डिग्री मैंने बोल दिया, ऐसा ट्रायंगल है आपका। बात समझ में आई कैसे करना है आपको, राइट एंगल कैसे बनाना है। देखिए राइट एंगल आप ऐसे करिएगा और ऐसे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। हमने कहा ये आपका पॉइंट मान लीजिए बी, तो भाई हमने राइट एंगल एट बी बोला है, तो राइट एंगल आपको बी पे बनाना पड़ेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, लेट एबीसी से राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी, मतलब राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे, तो हमने बना दिया। अब आपको इसमें करना क्या है कि अगर आपको इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ अगर कर रहे हो तो देखिए कैसे करोगे। अगर इसका आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ देखिए कैसे करोगे, मैं बता रहा हूं कि इसको आपको क्या करना है कि पीजीटी थ्योरम लगानी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लगाई, तो आप लगा दीजिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए 10th में तो आपको पीजीटी का मतलब पता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक। इन ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। जैसा राइट एंगल है तो समझ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आपको सबसे ये तो पढ़ लिए, पीछे क्लास में बताया था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए आपकी फर्स्ट है, ठीक। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो आपने फर्स्ट इक्वेशन मानी है, इस इक्वेशन को आप पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड यहां लिख दीजिए, डिवाइड होल इक्वेशन AC स्क्वायर, मतलब पूरी इक्वेशन को आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए हम ऐसे लिख ले रहे हैं, AB स्क्वायर अपॉन का AC स्क्वायर, ठीक, प्लस BC स्क्वायर अपॉन का AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यार भाई AC स्क्वायर से आप लोगों को पता होगा AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा देखिए, हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मान लीजिए ये यहाँ पे अभी थीटा है, कुछ भी मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो AB है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। इसका आप क्या कर दोगे, मान लीजिए ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई ना AB बाई AC। यहाँ देखिए AB बाई AC क्या है, साइन थीटा AB बाई AC। तो हम साइन थीटा की जगह पे क्या कर सकते हैं, AB बाई AC की जगह पे हम साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दूंगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा भैया यहाँ पे समझ में, हम बात फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे BC बाई AC, ऐसे ही हम अगर cos थीटा देखें तो cos थीटा भी आप लोग पढ़ते हो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पढ़ा चुका हूँ पीछे, अगर कोई दिक्कत हो भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज ही तो होता है, जैसे यहाँ पे sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना आपको दिया है, देखिए बेस यही तो हुआ आपका, बेस आपका यही तो हुआ। तो जो बेस आपका BC है, देखिए BC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज AC है तो AC। अब सिमिलरली यहाँ पे भी BC बाई AC क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा का आप होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर तो 1 आएगा, ठीक। अब देखिए आपका प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। समझ में ना आया फिर देखिए हमने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया और राइट एंगल एट बी पे कंसीडर किया। फिर हमने ये बताया कि आप इसमें इस ट्रायंगल जो ABC ट्रायंगल लिया उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का आप स्क्वायर करिए एंड देन इक्वल टू में आप दोनों साइड्स का सम का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दीजिए।
फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया तो ये आया AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने वहां से रिलेशन निकाला, वैल्यू पुट किया और हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने आपको बताया था कि पहली आइडेंटिटी कैसे होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आप लोगों ने कर ली है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा कि भैया यहाँ पे टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर नेक्स्ट प्रूफ देखना चाहते हो तो ये तो इक्वेशन लिखी रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अलावा भी तो दो आइडेंटिटीज हमने बताई आपको भी, तो वो फंडामेंटल आइडेंटिटी देखिए कैसे आएंगी। मैं यहाँ से इसको फिर रफ कर देता हूँ, बस यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये इक्वेशंस को ऐसे रफ करिए और रफ करने के बाद फिर देखना क्या करते हैं, ठीक है। अब हम ये बताएंगे आपको कि जो इक्वेशंस आपकी आई है, मतलब AC स्क्वायर भी, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय BC, मतलब BC स्क्वायर से मैं आपसे कहूंगा कि पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो देखिए क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये इक्वेशन मान लो है। तो हमने किससे कहा है, BC स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो BC स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका BC स्क्वायर। भाई BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका AB स्क्वायर, AB अपॉन BC का मैं ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना हो, और प्लस का यहाँ पे 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर वही रिलेशन लगा लीजिए जो PGT पढ़ाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर जो भी देखिए, अभी हमें AB चाहिए BC चाहिए, AB चाहिए, AB कहाँ है, ये है, और BC कहाँ है, ये है। तो मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर बाय बेस की बात हो रही, तो ये वाली आइडेंटिटी तो इसमें नहीं लगने वाली। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये तो सबको क्लियर होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और ये कितना है, बेस कितना है, BC है। तो देखिए AB बाई BC की वैल्यू को आप लोग क्या लिख दोगे, tan थीटा, तो कोई दिक्कत वो तो बताइए। तो tan थीटा का हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस ये तो 1 है, इज इक्वल टू AC बाई BC। AC कहाँ है, इसको क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। BC क्या है, BC देखिए ये है, इसको बेस बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan, ये sec थीटा की अगर मैं वैल्यू कहूँ, sec थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब देख लीजिए कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। हमारे पास है AC बाई BC, ठीक। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec, देखो ये होगा sec, H बाई B होगा, H बाई B। H कितना है आपका, H है आपका AC, तो यहाँ पे AC कर दीजिए, और अपॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। तो AC बाई BC का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो AC बाई BC की वैल्यू हम लोग sec थीटा रख सकते हैं, तो sec थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए सेकेंड आइडेंटिटीज भी हमने प्रूव कर दी, जो हमने बताई थी कि ये आइडेंटिटी कैसे आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर किससे हमने डिवाइड कर दिया, BC स्क्वायर से डिवाइड किया। समझ में बात आ गई यहाँ तक की, ठीक है। नेक्स्ट